जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इत्तेफाक देखिए कि सीएम योगी ने इस वारदात के खुलासे से चंद घंटे पहले ही विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि सपा और अपराधियों का गहरा नाता है, और सीएम के इस दावे के कुछ घंटे बाद ही सपा नेता ने हैवानियत करके उनके बयान को सच साबित कर दिया। पहला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि सीएम योगी ने सदन में ये कटाक्ष सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी का जिक्र करते हुए किया था, जो कानपुर में दंगा भड़काने का आरोपी है। लेकिन भदरसा कस्बे का सपा नगर अध्यक्ष मोहित खान तो 2 कदम और आगे ही निकल गया। खैर, इस घटना को लेकर अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सपा नेता मोहित खान ने नाबालिग के साथ ये गुनाह नौकरी देने के नाम पर किया है, जिसमें उसके गुनाह का भागीदार बेकरी का और भी स्टाफ है। लेकिन इस मामले की जांच में अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसमें यूपी पुलिस भी कम गुनाहगार नहीं दिख रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मामले में सपा नेता के खिलाफ 30 घंटे तक सिर्फ इसलिए एफआईआर नहीं लिखी गई क्योंकि पिछले 12 सालों से उसके घर में ही भदरसा पुलिस चौकी चल रही थी। राजू इसी जगह पर, तमाम इसी जगह के आसपास के वो स्पॉट्स हैं जहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मोइन का भी नाम उसमें है और इसी बेकरी में वो रहा करता था। पुलिस जब उसे खोजती है तो वो लापता हो जाता है, भाग जाता है, और ये वो बेकरी है जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता इस भदरसा जो जगह है इसके भी अध्यक्ष हैं, जो मुख्य इसमें आरोपी के तौर पर मोइन रखे जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर बेकरी थी। आपको बता दें कि यह मामला शायद खुल भी ना पाता, क्योंकि भदरसा चौकी के पुलिस कर्मियों ने तो नाबालिग की मां की आवाज को अनसुना कर ही दिया था। लेकिन जैसे तैसे पीड़ित परिवार पूरा कलंदर थाने पहुंचा, जहां के एसएचओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। जिसके बाद जैसे ही इस अन्याय की भनक अयोध्या के हिंदूवादी संगठनों को हुई, निषाद पार्टी और हिंदू संगठन के लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए। फिर आगे जो हुआ उसका देश साक्षी है। ये जो दुराचार कर रहे हैं ये देश हित, समाज हित, परिवार हित में नहीं है। ऐसे लोगों को मेरी सरकार कठोर से कठोर सजा दिलाएगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ऐसी घटनाओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। और आपने देखा था कि इस बार विधानसभा के सत्र में भी इन विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, संशोधन लाया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कारावास और सज़ा मिले। इसलिए इस पर विधेयक में आपने देखा था कि संशोधन भी आया है, होने जा रहा है। बच्चों के साथ जो दुराचार का कांड है उसमें ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। बहरहाल नाबालिग की जिंदगी में गुनाह का जहर घोलने वाला आरोपी सपा नेता मोहित खान जेल में है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जाहिर है उसके गुनाह को देखते हुए उसका अंजाम बुरा होना तय है। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उद्धार की बड़ी बड़ी टींगे हाँकने वाले सपा नेता आए दिन ऐसे घिनौने अपराध में क्यों फंसे नजर आते हैं? क्या इस घिनौने घृणित बर्बर अपराध की कोई सफाई उनके पास है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पूजा खेडकर की। पूजा खेडकर को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपीएससी ने पूजा खेडकर की नौकरी रद्द कर दी है। उसी के साथ ही अब पूजा खेडकर यूपीएससी की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी। आखिर यूपीएससी की तरफ से इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अब आईएएस नहीं रही पूजा खेडकर। यूपीएससी से लगा पूजा को बड़ा झटका। यूपीएससी की कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगी पूजा। यूपीएससी ने किया पूजा का खेल खलास। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर अब अफसर नहीं रहेंगी। यूपीएससी ने पूजा को नियमों के उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया है।
साथ ही ये फैसला भी लिया है कि पूजा भविष्य में भी यूपीएससी के तहत आने वाली कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगी। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग ने पहले ही कार्रवाई के संकेत देते हुए कह दिया था कि अगर पूजा खेड़कर पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यूपीएससी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। यूपीएससी ने बाकायदा उन पर लगे आरोपों के बाद उन्हें इस बारे में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। यूपीएससी ने उनसे नोटिस पर सवाल पूछा था कि क्यों न उनकी सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए, लेकिन जानकारी के मुताबिक यूपीएससी के किसी सवाल का जवाब पूजा ने नहीं दिया। आपको बता दें कि पूजा पर उम्र छिपाने, माता पिता की गलत जानकारी देने, पहचान बदलकर सीमा से ज्यादा बार परीक्षा देने और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेने के आरोप थे। यूपीएससी ने पूजा पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए 2 बार समय दिया, लेकिन पूजा खेड़कर ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को सीएसई 2022 के नियमों के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए अब उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। लेकिन इसके बावजूद पूजा फिलहाल मुसीबतों से निकलती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यूपीएससी की दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत की जांच अभी चल ही रही है और इस मामले में 2 अगस्त को पटियाला कोर्ट पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर फैसला भी सुनाने वाला है। दिल्ली पुलिस इस मामले में पूजा खेड़कर की जमानत के विरोध में है। पुलिस ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस भी पूजा खेड़कर की जांच कर रही है। पूजा का रवैया सहयोग करने वाला नहीं है। कोर्ट ने अगर पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत दे दी तो वो जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगी। जाहिर है धोखाधड़ी से हासिल सफलता सिर पर नशे की तरह अटैक करती है। खासकर पूजा खेड़कर के मामले में ये पूरे देश ने देखा और अब जिस तरह से पूजा पर इस मामले में कानूनी शिकंजा कस रहा है उससे साफ है कि आगे यूपीएससी जैसी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की हिम्मत अब दोबारा शायद ही कोई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेरठ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लगातार कांवड़िए यात्रा पूरी कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की गई है। सावन का ये महीना जब बड़ी संख्या में शिव जी की आराधना करते हैं कांवड़िए और पूरी यात्रा पूरी कर जल अर्पित करते हैं, उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। ये मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा का सैलाब सावन के दौरान ये देखने को मिलता है सड़कों पर। एक तरह का तप ही है कि ये कांवड़िए पूरा रास्ता तय करके शंकर भगवान पर जल अर्पित करने जाते हैं और पुष्प वर्षा कर उन्हें और अच्छा महसूस कराने की कोशिश हो रही है। उनकी ये यात्रा हर तरह से सुगम हो, ये तो सरकार सुनिश्चित कर ही रही है। वहीं पुष्प वर्षा भी की जा रही है। तस्वीरें आप मेरठ से देख रहे हैं। फूलों की बारिश उन पर की गई है। सावन के इस महीने में शिव जी की आराधना के लिए कांवड़िए निकले हुए हैं और सरकार हर तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं पुख्ता रख रही है। खान पान से लेकर विश्राम तक की व्यवस्था है और यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है।